नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में, मतलब कहावतें, जो कि हमारे डेली लाइफ में जिन कहावतों का जरूरत होता है। लॉजिकली जब भी हम बातें करते हैं तो कहावतें की जरूरत होती है। उस सारे कहावतों को देखेंगे, प्रोवर्ब्स को देखेंगे, देखेंगे कैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इंग्लिश में जब भी जरूरत पड़ती है। तो इससे आपका स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, आपका स्पीकिंग इंग्लिश और स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा। Good evening to all of you. This is author Prakash sir, and today we will be talking about proverbs and how to use in your daily life logically. Whenever it is needed, you are able to use these proverbs. Just I am here to make you understand the concept of proverbs in your daily life. Just here we have some set of proverbs which can be used in your daily life in front of anybody. It will give you passport to speak in front of anybody. Let us start the topic now. देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा पहला जो प्रोवर्ब है वो है माइट इज राइट। दोस्तों, आपको पहला प्रोवर्ब जो दिख रहा होगा वो है माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देख रहे होंगे, माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। द पर्सन हु इज वेरी माइटी, यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम, यू कैन बी एबल टू एक्सेप्ट एज्यूम दैट पर्सन बिकॉज माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, स्ट्रेंथ है, पावर है, स्ट्रेंथ है, उसकी बात आपको मानना पड़ेगा, मतलब माइट इज राइट। अब कभी कभी नहीं देखते हैं जो ताकतवर व्यक्ति है उसका बोलबाला हर जगह रहता है, तो इसलिए उस समय हम बोलेंगे माइट इज राइट। अब बात करते हैं, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। इसका मतलब होता है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। कहने का मतलब जितना जरूरत है उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं, इफ यू हैव अ ग्रेट aim, great destination, you will have to do more efforts, you will have to use more efforts in your daily life to improve your skills and improve your get success in your daily life. जस्ट इसीलिए हमने कहा ए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय अ फैन। इट मींस दैट ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, या एन एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच साउंड। इट मींस दैट थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकर जाए। जिससे कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक होता है। जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, the students, they who have little knowledge, he always try to boast, talk weak. He wants to show his knowledge, learning that he is a learned man, he is a scholar, he is a man of letters. Therefore I can be able to tell that an empty vessel sounds much, थोथा चना बाजेगा ना, अफजल गगरी छलक जाए। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो दिखावा ज्यादा करता है, टॉक वीक ज्यादा करता है, बोस्ट ज्यादा करता है, शो ऑफ ज्यादा करता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जो एक ही गुण्स के, ट्रेड्स के लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं, जो एक जैसे गुण होते हैं वो लोग जो है एक साथ रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब की, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इससे आपके स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होंगे। डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। कर बुरा तो होई बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अब गुड माइंड गुड फाइंड का मतलब आप भला तो जग भला, मतलब आप अगर अच्छे हैं तो पूरा दुनिया आपको अच्छा लगेगा, अगर आप खराब है तो पूरी दुनिया आपको खराब लगेगा। जो खुद अच्छा होता है उसके लिए पूरा जमाना अच्छा होता है, इसलिए कहा गया गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अक्सर हम बोलते हैं कि जरूर जब दो लोगों के बीच विवाद होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं सिर्फ उसकी ही गलती होगी। ऐसा नहीं, दोनों बगल से जो है दोनों तरफ की गलती होती, कुछ ना कुछ गलती। जो विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट और विवाद होता है तो उसमें दोनों तरफ की गलती होती है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं बरसते नहीं, जो ज्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। जो बोलने वाले लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। he wants to improve himself, he wants to succeed in his life, therefore he never speaks, and we all know that silence is golden. Now avarice is root of all evils का मतलब होता है लालच बुरी बला है, लालच करना बुरी बात है। इसका हमेशा यूज करते हैं हम। avarice is the root of all evils. greed is the root of all evils. लालच बुरी बला है, मतलब सारे पापों का जो जड़ होता है वो लालच होता है, greed होता है। greed is the root of all evils.
लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच जब हम करते हैं तो हम बहुत बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आई सपोर्ट यू, आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, वी मस्ट नॉट डू greed, and greed is the root of all evils. We all know that. Therefore, you have to focus on, you have to understand, you have to get by heart, get by your cardiac. You will have to follow this. Gather thistles and expect pickles. बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। दोस्तों, आप जैसा पेड़ बोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप बो रहे हैं बबूल का पेड़ और आम ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। Therefore, as you sow, so you reap. जैसे कर्म करोगे, जैसे मेहनत करोगे, वैसे ही आपको फल मिलेंगे। Drowning man catches at a straw. डूबते को तिनका का सार। अगर कोई बर्बाद हो रहा है, पूरा बर्बाद हो चुका है, तो उसको छोटा छोटा हेल्प जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर, बहुत ज्यादा उससे बेहतर करता है। अगर बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति है और उसको निकलने का हर प्रयास करता है, छोटा छोटा प्रयास करता है, ताकि वो मुसीबत से, अपने ट्रबल से, जो उसके लाइफ में ट्रबल चल रहे हैं, लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, वी ऑल नो दैट। एंड ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनका का सहारा। As the king, so are the subjects. जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब जैसे राजा होते हैं वैसे ही प्रजा। अगर जैसा राजा है, जैसा परिवार का मुखिया, वैसे ही बच्चे हैं। जैसा राज्य का राजा है, वैसा ही अगर जनता है तो उससे हम बोलते हैं as the king, so are the subjects। इस सेंटेंस के उपयोग हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको आप get by heart, get by cardiac, and you have to understand, you have to use according to your logic। जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही अनुयायी होंगे, जैसे लीडरशिप होंगे वैसे ही फॉलोअर्स होंगे, जैसा देश होगा, जैसे देश के राजा होंगे वैसे ही देश के प्रजा होंगे। Therefore I tell you, as the king, so are the subjects। A honey tongue, a heart of gall। मुख में राम, बगल में छुरी। देखिए, कभी कभी देखेंगे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लोग, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, अंदर से बुरा विचार उसके प्रति रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हनी टंग, अ हार्ट ऑफ गॉल। मुख में राम, बगल में छुरी। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सांच को आंच क्या। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सांच को आंच क्या। जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो ट्रूथ पर्सन होता है, वो किसी से नहीं डरता। ही नेवर फियर्स ऑफ एनीबॉडी। जो सच्चा होता है वो किसी बात का उसे डर नहीं होता, हमेशा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, किसी से नहीं डरता है। Therefore I tell you once and again, so you have to follow, you have to use this sentence, this proverb in your daily life। Your gold does not fear the flame, सांच को आंच क्या। ग्रेट क्राई लिटिल ऊल, ऊंची दुकान फीकी पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे, देखने में अच्छा पर असलियत में समान है। जब कभी कभी ताम झाम, किसी आप दुकान में जानते हैं, बड़े दुकान में आप शोरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा ताम झाम होता है, लेकिन उसकी जो वस्तुएं होती है वो बहुत बेहतर नहीं होता है, वो सामान होते हैं, जनरल होते हैं। इसलिए कहा गया ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े लेकिन उसके दर्शन छोटे, देखने में अच्छा पर असलियत में समान होता। ग्रेट क्राई लिटिल ऊल। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। जहां ज्यादा जरूरत हो वहां बहुत कम। जैसे सपोज दैट यू नीड 50,000 रुपीज एंड यू हैव 100 रुपीज, मतलब 50,000 की जरूरत है और 100 रुपया आपको 2 रुपया मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब ज्यादा जरूरत हो पर बहुत कम होना। ए 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना वो ज्यादा बेहतर नहीं है। क्राइंग इन वेल्डरनेस, भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के आगे रोए अपना नैन खोए। कितना मूर्ख को अपनी बात समझाओ वो समझ में नहीं आएगी। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराई, है ना। मतलब क्राइंग इन वाइल्डरनेस, मतलब भैंस के आगे जो मूर्ख व्यक्ति, उसके सामने कितना भी आप समझाएंगे वो चीजों को नहीं समझेंगे। डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। भलाई करने के बदले में कुछ की अपेक्षा नहीं। आप किसी को भलाई कर रहे हैं और उससे कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों को हम बोलते हैं डू गुड कास्ट इनटू द रिवर। बाय बाय, टेक केयर, हैव टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।